नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में मेवाड़ का इतिहास पार्ट 3 हम करने वाले हैं, और जिसमें हम आज राणा कुंभा आज हम जितने भी क्वेश्चंस राणा कुंभा से रिलेटेड बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन रिटर्न में मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बाकी इससे रिलेटेड जो चीज़ें मैं आपको सामने मौखिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के नोट करनी चीज़ें। बहुत ही भयंकर आज क्लास होने वाली है कि एक भी प्रश्न राणा कुंभा से बाहर नहीं जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, और अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोई भी बात पूछनी है तो PDF आपको यहाँ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, बाकी जगह भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, और पहला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा का शासनकाल। मैंने कहा था कि शासनकाल से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, तो मैं ध्यान में रखना है। राणा कुंभा का शासनकाल क्या था? देखो दोस्तों, राणा कुंभा का शासनकाल था वो 1433 से लेकर 1468 तक था। 2 नंबर ऑप्शन से होगा, यानी 1433 से लेकर 1468 तक था। अब जब राणा कुंभा आ गया, इसके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं कि राणा कुंभा कौन था, क्या था, इसके बारे में थोड़ी डिटेल से हम जान लेते हैं। देखो दोस्तों, राणा कुंभा का जो शासनकाल था, इसका जो शासनकाल था ना, वो कला व वास्तुकला का स्वर्ण युग था। क्या था? स्वर्ण युग था। कला व वास्तुकला का स्वर्ण युग था राणा कुंभा का। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था, पिता का नाम मोकल था, और इन्हें बहुत सारी उपाधियां प्रदान थी दोस्तों। इस राणा कुंभा को उपाधियां प्रदान थी जिनके बारे में प्रश्न अक्सर बनता है, जैसे दान गुरु भी कहते थे, हाल गुरु भी कहते थे इनको। दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु भी कहते थे। राणो रासो, हिंदू सुरतारण, अभिनव भट्टाचार्य भी इसे कहा जाता था। मतलब बहुत सारी उपाधियां राणा कुंभा को प्रदान थे। तो ध्यान में रखना है कि राणा कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से लेकर 1468, और इनका जो शासनकाल था वो कला व वास्तुकला का स्वर्ण युग था। माता का नाम पूछे तो सौभाग्य देवी, पिता पूछे तो मोकल, उपाधियां पूछे तो दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, राणो रासो, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधियां भी इनको प्रदान थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कि कुंभा का शिल्पकार कौन था। इसका जो उत्तर होगा वो होगा मंडन। क्या होगा? मंडन। इस मंडन ने ग्रंथ की रचना की। कौन कौन से ग्रंथ की रचना की? इससे रिलेटेड एक गहराई में प्रश्न बन सकता है। देव मूर्ति प्रकरण, कौन सा है? देव मूर्ति प्रकरण, वस्तुमंडन, ठीक है, वस्तुमंडन एक वास्तुशास्त्र मंडन है। इन ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। तो कुंभा का जो शिल्पकार कहा जाता है उससे मंडन को कहा जाता है। कुंभा के द्वारा भी रचित ग्रंथ थे। कुंभा ने भी खुद ने रचित ग्रंथ किए थे। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो कुंभा था ना, ये इस आदमी ने भी खुद ने भी ग्रंथ रचना कौन से थे? संगीतराज मीमांसा, रसक प्रिया, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर। तो ध्यान में आपको रखना कि कुंभा भी एक रचनाकार था, ग्रंथ रचना करता था। इसमें कुंभा के द्वारा लिख लीजिएगा, संगीतराज मीमांसा, रसक प्रिया, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, ये ग्रंथ कुंभा ने ही लिखी थी। ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि समुद्रगुप्त और राणा कुंभा ये वीणा का उपयोग करते, दोनों वीणा का उपयोग करते थे। समुद्रगुप्त एक राजा था, समुद्रगुप्त, और ये दोनों ना किसका उपयोग करते थे? वीणा का उपयोग, वाद्य यंत्र उसका उपयोग करते थे। और सर्वाधिक उपाधियां किसको प्रदान है? आपको पता है किसको? कुंभा को प्रदान है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि राणा कुंभा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। कई बार गहराई से अगर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा आध्यात्मिक गुरु बताओ, संगीतकार गुरु बताओ, वेतनिक गुरु बताओ। तो आध्यात्मिक गुरु दोस्तों हीरानंद थे। कौन थे? हीरानंद। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हीरानंद थे। और आपसे पूछे
कि सारंग व्यास कौन थे, तो ये संगीतकार गुरु थे। कौन थे? संगीतकार गुरु थे। ठीक है। वेतनिक गुरु कौन थे? कान्हा व्यास। ये कान्हा व्यास, ये थे वेतनिक गुरु, इनके वेतनिक गुरु थे। नोट कर लेना कि राणा कुंभा के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? हीरानंद। संगीतकार गुरु कौन थे? सारंग व्यास। और वेतनिक गुरु कौन थे? कान्हा व्यास। तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन कि तीनों कलाओं में निपुण कौन था? गीत, वाद और नृत्य। तीनों कलाओं में निपुण कौन था? राणा कुंभा था। वो तीनों कलाओं में निपुण था, तीनों ही का जानकार था दोस्तों। तो ये बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ था? सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? दोस्तों सारंगपुर का युद्ध एक तरफ तो महाराणा कुंभा था और दूसरी तरफ मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी। कौन था? मोहम्मद खिलजी। ध्यान करना, राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। ध्यान करना है, 1437 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी, जो कि मालवा का शासक था। 1437 में हुआ था, जिसमें विजय कौन हुआ था? ये विजय हुआ था कुंभा विजय हुआ था उसमें। और विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था? आप सभी को पता होना चाहिए, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश या अजायब घर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान करना है, इस सारंगपुर की जीत के बाद बनाया था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, चंपानेर किस को संधि हुई थी? चंपानेर की था यहाँ पर। ठीक है, की कर लेना यहाँ पर। चंपानेर की संधि हुई थी, किन के बीच हुई थी दोस्तों? चंपानेर की जो संधि हुई थी ना, वो हुई थी 1456 में। कब हुई? 1456 में हुई। तो खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में हुई थी। किन के बीच हुई थी? खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का था? ये गुजरात का शासक था। कहाँ का था? गुजरात। इन दोनों ने संधि की थी। इन दोनों ने जो संधि की थी ना, उनका उद्देश्य मेन ये था कि राणा कुंभा को पराजित कर देंगे और राज्य का हम बंटवारा कर लेंगे। चंपानेर की जो संधि हुई थी इसीलिए हुई थी कि खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ने संधि की थी। गुजरात का शासक था खिलजी। इनका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये था चंपानेर संधि में कि राणा कुंभा को हम पराजित करेंगे दोनों मिलकर, और राज्य जो मिलेगा उसका आधा आधा हिस्सा हम ले लेंगे। तो दोनों ने आक्रमण कब किया? इन्होंने आक्रमण कब किया? 1457 में किया था। 1457 में किया था। लेकिन कुंभा बड़ा खतरनाक आदमी था ये भी, इसने इन दोनों को हरा दिया था। तो कुंभा की इसमें विजय हुई थी। तो चंपानेर की संधि किन के बीच हुई, कब हुई, ये विशेष कर क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट कर लेना, 1456 में खिलजी फर्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुई थी। उद्देश्य क्या था, ये प्रश्न पूछ लेगा तो ध्यान में रखना, कुंभा को पराजित करना और उसके राज्य का बंटवारा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ, आपको पता है विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर की युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। तो विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है। कौन है? राजस्थान की प्रथम इमारत, जैसे 15 अगस्त 1949 को एक डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा 1 रुपये का। 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। अब इस विजय स्तंभ से रिलेटेड कुछ और बात मैं आपको बता देता हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो विजय स्तंभ भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसका प्रतीक चिन्ह है दोस्तों यही है। और दूसरा, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी आप देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह यही है, ध्यान करना, विजय स्तंभ। यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ भी है, ध्यान करना। ये 122 फीट व 9 मंजिला ऊंचा था। 122 फीट व 9 मंजिला ऊंचा था और भारतीय मूर्तिकला का इसे विश्व कोश व अजायब घर कहा जाता है। तो विजय स्तंभ से रिलेटेड ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय मूर्तिकला विश्व का आ ही गया प्रश्न, मैंने बता दिया, विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो वास्तुकार थे ना, इसके वास्तुकार को लेकर प्रश्न बन सकता है कि वास्तुकार कौन थे। जेता व उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा को वह पुत्र थे कौन, नापा, पोमा और पुंजा करके याद रखना है। ठीक है, चलिए। कुंभा ने किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, ये बात मैंने पहले बता दी, आपको डिस्कस कर ली कि विजय स्तंभ का जो निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था, सारंगपुर का युद्ध के। कब हुआ था, फिर बता देता हूँ, 1437 में। किसके बीच हुआ था, मोहम्मद खिलजी यानी मालवा का शासक था, वह कुंभा के बीच हुई थी, कुंभा की विजय हुई थी। ठीक है, अगला बहुत ही प्यारा, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई, ये प्रश्न पूछा गया है। 1458 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, 1458 में। और किसके बीच हुई थी, राव जोधा व कुंभा के बीच हुई थी। आपसे प्रश्न पूछे, राव जोधा प्लस में कुंभा के बीच में हुई थी। किसने करवाई थी, हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई कौन थी, रणमल राठौड़ की बहन। पिछली क्लास में मैंने बताया था हंसाबाई के बारे में आपको। तो राव जोधा व कुंभा के बीच में आबल बाबल की संधि हुई थी। क्या था संधि विशेष, कि मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था। मारवाड़ मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया था, और कुछ भी नहीं था इसमें। आवल बाबल संधि कब हुई, 1458 में। किसके बीच हुई, राव जोधा व कुंभा के बीच में। किसने करवाई, हंसाबाई ने करवाई। क्या रीजन था, मारवाड़ व मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करना। कितनी बातें मैंने आपको एक क्वेश्चन में बता दी, ध्यान रखना इस बात को। चलिए, मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग थे दोस्तों, जिसमें से कुछ दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। तो कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था कुंभा ने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, 32 दुर्गों का निर्माण। चलिए, दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, ये किसने कहा, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया दोस्तों। रानी कुंभल की याद में बनाया गया था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग काफ़ी बुलंदी पे स्थित था, यानी काफ़ी ऊंचाई पे स्थित था। और अबुल फजल ने कहा था उस समय कि दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो इसका उत्तर होगा बी, अबुल फजल। दुर्ग देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला गया था, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था। किसने कहा, अबुल फजल ने। ध्यान करना, ये वाक्य आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभा को किसने मारा, देखो दोस्तों, कुंभा का बड़ा पुत्र था उदा या उदयकर्ण। कौन था, उदा भी कह सकते, ये रहा उदा भी लिख सकते हम, या उदयकर्ण। इसने अपने पिता को मार दिया 1468 में। वही राजगद्दी के चक्कर में पिता की हत्या कर दी, और ये पितृहंता कहलाया था उदा। कौन कहलाया था, पितृहंता कहलाया था। बाद में इस खुद की बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी। उदा और उदयकर्ण की खुद की बिजली गिरने से मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए, इस रिलेटेड एक प्रश्न की, इसका शासनकाल बताओ, उदयकर्ण या उदा का शासनकाल कितना था। 1468 में ये इसने गद्दी पर बैठा था और 73 तक रहा था। 1 नंबर। बाद में इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई थी दोस्तों। चलिए, राणा सांगा किसका पुत्र था दोस्तों, राणा सांगा रायमल का पुत्र था। रायमल का तीसरा पुत्र था। रायमल का तीसरा पुत्र था। और राणा सांगा का जो अन्य नाम था वो संग्राम सिंह था, ये भी ध्यान करना, संग्राम सिंह था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों राणा कुंभा से जुड़ी हुई कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको रिटर्न में भी दिए, आंसर के भी मैंने यहाँ पर डाल दिए है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी कई शासनकाल में दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है, कई गाइड में कुछ अलग लिखा होता है। वैसे तो सावधानी पूरी बरती गई है दोस्तों, फिर भी आप एक बार चेक कर लें और डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, राणा सांगा जैसे है उसको, और मैं बाकी टॉपिक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं शिक्षा। जय हिंद, जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी आप कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।